ये सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था। वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। सर, बरेली में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर सर क्या रिएक्शन हो रहा है? बरेली में अराजकता थी। अराजकता का इलाज किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5 ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आप लोगों ने हिंदू धर्म में बहुत सारे पूजा का नाम सुना होगा, जैसे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, विष्णु पूजा। नाना प्रकार के देवी देवता हैं। गिनती करें तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे। 33 करोड़ देवी देवता भी कुछ मायने रखते हैं। अब ज़रा सोचिए कि ये 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर आप बारी बारी से पूजा करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे। खैर, सबकी अपनी अपनी आस्था है, किसी की भी पूजा करो, इस पर कौन क्या कह सकता है। आप लोगों की मर्जी है, किसी की भी पूजा करो। खैर, जितनी भी हिंदू धर्म में पूजा है, जिसकी जैसी मर्जी पूजा करें, और किसी की आस्था पर हम सवाल क्यों खड़ा करें। आप किसी की भी पूजा करो, आप मस्त रहो, खुश रहो, आपको शांति मिल रही है, आपकी बरकत हो रही है। लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी आकर पूरा धन दे देती है आपको। बजरंगबली का पूजा करते हैं तो दुनिया के महाशक्तिशाली आप हो जाते हैं। दुर्गा पूजा जो करते हैं, 10 भुजाओं वाली माता जब आती हैं तो आपको इतने सारे आशीर्वाद देती हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो उम्मीद यही है कि भैया आप जितना पूजा करते हैं उतने सारे आपको फल भी मिलते होंगे, और इसीलिए आप लोग पूजा करते हैं। तो खैर, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पूजा की बात कर रहे हैं। तो जितने भी देवी देवताओं के पूजा होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन हिंदू धर्म में ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि शस्त्र पूजा का भी बहुत बड़ा योगदान है। शस्त्र पूजा होता है। और आपको बता दें कि ये कुंडा के जाने माने सांसद रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने जो करके दिखाया है, अब तक किसी ने किया नहीं था। और भाई आपको बता दें कि जितनी गोदी मीडिया है, सब की सब गोदी मीडिया इतनी प्रशंसा कर रही है राजा भैया की, जैसे मालूम पड़ रहा है कि एक ऐसा कीर्तिमान रच दी है राजा भैया जो शायद अभी तक किसी ने किया नहीं था। वैसे नाम तो राजा भैया है, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो वो भी राजा भैया के नाम से ही पुकारेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए साथियों, एक तरफ देखा जाए तो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को किस तरह से ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार उन पर कार्रवाई करती है, उनको जेल में डाल देती है, उन पर NSA गुंडा एक्ट तरह तरह की जो धारा है लगा देती है। हम बार बार इस बात का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि जो बच्चे सपने सजा कर पढ़ लिख रहे हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं पढ़ने लिखने में, और आज वो बच्चे 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। जब वो न्याय के लिए, अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं और सरकार से नौकरी मांगते हैं, तो सरकार नौकरी क्या दे, उल्टे उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है, जेलों में भर देती है, उनके ऊपर NSA गुंडा एक्ट लगा देती है। तो नौकरी मांगने के लिए जो भी छात्र आंदोलन करते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है, अब युवाओं से अधिक कोई नहीं जान सकता है। आज हर एक युवा परेशान है नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। किसान परेशान है, उसे समय पर खाद नहीं मिल पा रहे हैं,
कैसे फसल होगी? फसल नहीं होगी तो कैसे आप खाएंगे? महिलाएं परेशान हैं, हर रोज रेप, मर्डर, तरह तरह की जो घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। दोस्तों, जिस तरह से ये सरकार सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर लगातार प्रचार प्रसार में लगी है, हिंदू धर्म के अलावा और किसी चीज़ के बारे में अगर ये सरकार सोच रही हो तो आप हमें बताइए। एजुकेशन के मामले में सरकार कितनी सक्रिय है? रोजगार के मामले में सरकार कितनी सक्रिय है? किसानों की समस्याओं को लेकर बात करें तो सरकार कितनी सक्रिय है? महिलाओं पर जितने अपराध हो रहे हैं, हर रोज न जाने कितने रेप होते होंगे, हर रोज कितनी हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर सरकार कितनी सक्रिय है? तो देखा जाए तो जो समस्याएं जनता की है वो समस्याएं सरकार को नहीं दिख रही हैं। लेकिन वहीं यदि बात करें हिंदू की, सनातनी की बात करें तो पूरा समय जो है भाजपा सरकार हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रही है। अब ज़रा सोचिए कि भारत को किस दिशा में ले जाने की तैयारी है। अगर मैं बात करूं शस्त्र पूजा की, शस्त्र पूजा क्यों की जाती है ये तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ही जाने, और किस हिसाब से ये पूजा कर रहे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में। इस वीडियो में आप देखिए कि लगभग 300 से अधिक हथियार हैं। आपको बता दें कि कोई भी ऐसा देश का हथियार नहीं होगा जो राजा भैया के पास नहीं है। और देख सकते हैं इन तस्वीरों में, चाहे रिवाल्वर हो, चाहे एक से बढ़कर एक बंदूकें हों। भैया इतना सारा नाम हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम कलम के दीवाने हैं, हम कलम पर विश्वास रखते हैं, हम कलम की ताकत को देखते हैं। हम कोई गुंडा नहीं हैं जो हथियार को सलाम करें, हथियार को पूजा करें। हमें तो नाज है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीवाने हैं। हमें नाज है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे हाथों में हथियार नहीं कलम थमाने की बात कही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें गुंडा नहीं बनाना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें समाज सेवी बनाना चाहते थे। और हमें फक्र है कि हम समाज की बात करते हैं, हम कलम की पावर की बात करते हैं, हम हथियार की पावर की बात नहीं करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया शस्त्र पूजा कर रहे हैं और इस हिसाब से कर रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि सरकार ने इनको लाइसेंस दे रखा है कि राजा भैया आप ही इसकी जिम्मेदारी लें शस्त्र पूजा की। इसीलिए तो राजा भैया ने साफ साफ ये बात कह दी कि ये जो भी जितने हथियार हैं ये सब लाइसेंसी हैं और ये मेरे हैं और मेरे समर्थकों के हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके जो नौकर भी हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी लाइसेंसी हथियार है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये हथियार क्यों हैं? देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर जवान खड़े हैं और देश में जो भी घटनाएं जैसे रेप, मर्डर, चोरी डकैती, छिनैती, जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए सरकार ने पुलिस की व्यवस्था की है। अब ये जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं, राजा भैया के जितने भी समर्थक हैं, आखिर ये किनकी सुरक्षा के लिए ये हथियार लिए हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर ये हथियार कोई दूसरे आदमी के पास होता तो आज वो एनकाउंटर में मारा जाता। किसी और के पास इतनी क्षमता नहीं है जो इतनी भारी संख्या में 300 हथियार लेकर और सार्वजनिक जगह पर मंत्रों के साथ और इस तरह से फूल मालाओं के साथ शस्त्र की पूजा करे। किसी के पास ये हैसियत नहीं है। आपको बता दें कि अगर किसी मुसलमान के पास 1-2 हथियार बरामद हो जाए तो सीधे उसकी जगह जेल में होगी, हो सकता है उसके ऊपर एनकाउंटर भी हो जाए। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के सामने किसकी औकात है जो कुछ कह दे। आपको बता दें साथियों कि राजा भैया और उनकी पत्नी
भानवी सिंह के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पति रघुराज प्रताप सिंह के पास बहुत भारी मात्रा में अवैध हथियार हैं और ऐसे ऐसे हथियार हैं जो लोगों में अशांति पैदा कर सकते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। और मैं चाहती हूं कि प्रशासन मेरे पति पर कार्रवाई करे और जितने भी हथियार हैं उस हथियार को अपने अंडर में ले, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने एक भी नहीं सुने, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चहेते जो है राजा भैया। आपको बता दें कि राजा भैया से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि इतने सारे हथियार हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, किनके हैं, उन सारे सवालों का जवाब रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया ने दिया। पहले आप राजा भैया का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज आपने जो है शस्त्र पूजन किया है, तो किस तरीके से ये कार्यक्रम आपका रहा, कितने वर्षों से ये आप धूमधाम से मनाते हैं? ये सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में ये महापर्व मनाया जाता है। और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। तो पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को दशहरे की, विजयदशमी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। सर, इतने सारे असलहे थे, तो हमें लगता है कि कोई एक बार अगर फोटोज देखेगा तो कंफ्यूज होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को बताएं कि आपके उसमें से कितने असलहे थे या समर्थकों के कितने थे, टोटल कितने आज शस्त्रों की पूजा हुई? वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। सर, बरेली में जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर सर क्या रिएक्शन हो रहा है? बरेली में अराजकता थी, अराजकता का इलाज किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद, तमाम सारे स्लोगन, उसको लेकर क्या रिएक्शन है? देखिए, हमारी व्यक्तिगत राय है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट की आराधना, पूजा करने की पूरी छूट भारत में है, और उसमें कहीं किसी की तरफ से कोई बाधा नहीं है। बाधा तब होती है जब उससे सामान्य दिनचर्या लोगों की प्रभावित होती है, सड़कों पे ट्रैफिक जैम होता है या दूसरों को व्यवधान होता है। तो ये हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं इसमें कि कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जानी चाहिए। तो सरकार उसका पालन भी कर रही है और अराजकता नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से राजा भैया ने ये कहा कि ये सनातन धर्म की विशेष परंपरा है, असत्य पर सत्य की जीत हुई और तब से हम विजयदशमी पर शस्त्र पूजन करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो राजा भैया ये बता रहे हैं कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो राजा भैया ये दावा कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहीं उनकी बेटी राघवी सिंह ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। राघवी सिंह का कहना है कि उनकी मम्मा को मारा जा सकता है, यानी रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के बारे में उनकी बेटी बता रही है कि उनकी मम्मा को मारा जा सकता है और हम पर भी खतरा है। ऐसा करे योगी सरकार की, या तो हमें सुरक्षा दे, हमें न्याय दे, नहीं तो हम तीनों को मार दे, जान से मार दे। आखिर और क्या कहा था राजा भैया और भानवी सिंह की बेटी ने, जरा आप भी सुनिए। प्रणाम। हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फर्जी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है।
इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फ़र्ज़ी एफआईआर और मुकदमे चल रहे हैं। डीसीपी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और एसएचओ कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। एमएचए और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित स्कार एल, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फर्जी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और सीएम योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करिए तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। तो दोस्तों, आप राघवी सिंह की बातों से समझ सकते हैं कि राघवी सिंह कितनी डरी हुई हैं। और ज़रा सोचिए कि एक बेटी अपने बाप से इस तरह से डर रही है। आज जिस उम्र में उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, जिस उम्र में उसे अपने भविष्य को निहारना चाहिए, उस उम्र में राघवी सिंह कितनी दहशत में है और किसी और से डर नहीं बल्कि अपने पिता से उसको डर है। ज़रा सोचिए कि क्या संस्कार हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के अंदर। बेटी घर की लक्ष्मी कहते हैं लोग, यही सनातनी लोग कहते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। क्या आप बेटी को लक्ष्मी मान रहे हैं राजा भैया? आज वो बेटी सहमी सहमी डरी डरी किस तरह से बात कर रही है और किस तरह से ये बताया कि योगी आदित्यनाथ संरक्षण दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई के लिए वहाँ पर पहुँची तो उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी की तरह वहाँ पर पहुँच गई। यानी ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अनुसार किसी भी प्रकार की दिक्कत राजा भैया को नहीं होनी चाहिए। उनके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तैनात है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये बीजेपी सरकार है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गुंडा राज खत्म कर दिए हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ गुंडों को संरक्षण भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि बीजेपी के इरादे क्या हैं और बीजेपी क्या चाहती है। जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आज वो खुद महिलाओं पर शोषण कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है
कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के कुछ और। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।